Assalamu alaikum class 6. Today we will start exercise 7D. एक्सरसाइज 7D है। इसमें आपने जो पहला क्वेश्चन है उसमें फाइंड करना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट SI सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट A अमाउंट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और आपको डिफरेंट नेक्स्ट पार्ट्स गिवन है, 5 पार्ट्स गिवन है। सो इसमें जब SI आपने फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो आपके पास जो फार्मूला है P × I × N है, ये बुक पे इसी तरह फॉर्म में लिखा है, ठीक है। सो हम इसको जब यूज़ करेंगे तो इसके एक अनदर फॉर्म यूज़ करेंगे, वो मैं अभी आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ। इसके साथ ही जब हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर चुके हो फाइंड कर लेना है, देन उसके बाद हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट होती है P + SI। अब इस फार्मूला के अंदर जो PIN है, और यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए भी इसमें क्या चीज़ें क्या प्रेजेंट कर रही हैं। प्रिंसिपल वो बेसिक अमाउंट है जिस पे हमें इंटरेस्ट की अमाउंट देन मिलनी होती है। जैसे जो हमने सलीम वाली एग्जांपल की थी, तो उसमें जो 1000 रुपीज़ बारो किया गया था वो प्रिंसिपल अमाउंट थी। इंटरेस्ट ये जो आई है ये इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक्स के अंदर किसी भी अमाउंट के लिए परफेक्टली वो लिखा जाता है, और वो हर तरह की डिडक्शंस जो भी रखवाते हैं अगर अमाउंट या बोरो करते हैं, यानी या तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बोरो करते हैं, वो इसी तरह के रेट से उसका इंटरेस्ट जो होता है वो फाइंड किया जाता है इस रेट के साथ, ठीक है। ये आई इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट। सो आई ये सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होती है, ये हमें अमाउंट रुपीज़ में मिलते हैं। और ये जो आई है इंटरेस्ट रेट ये परसेंटेज होती है, और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स होता है, यानी कितने ईयर्स के लिए वो अमाउंट आपने बोरो की है, 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर के लिए, एक्सेट्रा। और फिर अमाउंट क्या है, जो अमाउंट जो आप आखिर में सलीम ने रिटर्न की थी, इमरान ने रिटर्न की थी वापस सलीम को अमाउंट, वो 1100 था ना, तो 1000 जो थी वो प्रिंसिपल थी, और इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो लगा था वो 100 रुपीज़ का था उस एग्जांपल में। तो जो अमाउंट है जो उसने वापस इमरान ने सलीम को की थी, वो अमाउंट P यानी 1000 + SI यानी 100, तो 1100 थी, ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी एक दफ़ा समझ लें कि ये जो 1000 है ये प्रिंसिपल है, और ये जो SI है वो ये अमाउंट है जो आफ्टर रिटर्निंग उसने इन एडिशन टू की। सो कुल मिला के ये जो दोनों अमाउंट्स को ऐड करके हमें मिलता है वो अमाउंट होता है, ठीक है। P + I, A का फार्मूला P + SI, ये P और ये SI, ठीक है, जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट था और P प्रिंसिपल, ठीक है। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला, ऑन ₹650, यानी उस वक्त इमरान ने 1000 रुपीज़ लिए हैं, लेकिन अब लेट्स सपोज उसने 650 लिए हैं। सो जो इमरान ने अमाउंट ली थी सलीम से वो प्रिंसिपल था, वो ₹650 है। ये बेसिक अमाउंट है जिस पे आगे सारा काम करना है कि ये कितने ईयर्स के लिए, नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या हैं 2, और 8% पर एनम है ना। ये जो 8% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट होता है, आई ये है 8%। अब हमारे पास SI का फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का P × I × N। मैंने आपको बोला कि ये फार्मूला एज इट इज़ आपकी बुक में लिखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपने एक काम कर लेना है कि इसके साथ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि परसेंटेज होती है ना, तो परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसके डिवीजन में 100 ले आएंगे, यानी हम ये वाला फार्मूला इसी को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, P हमारी क्या है 650, तो लिखा ₹650 मल्टीप्लाई T कितने हैं, I कितने हैं, सॉरी 8 परसेंटेज अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला साइन हम इसकी फ्रैक्शन में 100 लेके आ चुके हैं, यानी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 हैं और फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है 100, ठीक है। अब ₹650 उसको मल्टीप्लाई करना है हमने नेक्स्ट 2 के साथ। ये दोनों अभी सिंपल नंबर नज़र आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 8 2 16 हो गया बाई 100। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक ज़ीरो भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो ₹65 × 16/10। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं रफ में। 65 × 16 क्या, तो 1040 आया। सो ₹1040
बाय 10 अब है। अब ये देखें 10 का भी एक ज़ीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया तो 104। इट मीन्स हमारा एस आई आ गया। एस आई की अमाउंट 104 है, ₹104। अब ये हमारी एक आंसर आ चुका है हमारा। नेक्स्ट अब हमने अमाउंट भी फाइंड करनी थी। अमाउंट का फार्मूला था A=P प्लस एस आई। पी हमारे पास ₹650 था, वो बेसिक अमाउंट, ठीक है। एस आई अब भी हमने फाइंड किया ₹104। अब इन दोनों को करते हैं ऐड। सो हमारे पास अमाउंट क्या आ गया, ₹754। ये ऐड किया मैंने। सो ये भी हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें ऑन ₹750, इट मीन्स इट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज़ 750 फॉर 4 ईयर्स, यानी नंबर ऑफ ईयर्स n क्या है 4 एट 6 1/2%। ये परसेंटेज का साइन क्या डिनोट करे कि ये इंटरेस्ट रेट है, आई है 6 1/4%। अब ज़रा ये मिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपको पता है क्लॉक मेथड से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों आपस में होते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐड करना होता है। सो 4 6 आर 24, 24 प्लस 1 25 और फ्रैक्शन में एज इट इज़ 4 लिख दिया जाता है। ये हमारी इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म आ गई, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, अगेन P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई N, और हमने इसको कैसे यूज़ करना है, P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई N डिवाइड 100। अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। P हमारे पास यहाँ पे ₹750 है इस क्वेश्चन के लिए। I जो I है 25/4 है। अब ये एज इट इज़ फ्रैक्शन है ना, तो ये इसके नोमिनेटर में, यानी इस लाइन के ऊपर ही मैं इसको लिख रही हूँ। ये आई जिस तरह ऊपर है लाइन के, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू लाइन के ऊपर आई है। और नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे क्या हैं 4 हैं, और ओवरऑल फ्रैक्शन के नीचे क्या है 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं, इन दोनों के दरमियान ये क्रॉस लगा हुआ ना, इट मीन्स क्रॉस कटिंग हो सकती थी इनकी। अब यहाँ पे ₹750 ऊपर जस्ट रह गया 25 और डिवाइड के नीचे 100। अब यहाँ पे देखें 25 1 is 25 होता है, 25 4s are 100 होता है, इट मीन्स इनमें भी कटिंग हो सकती थी। सो अब हमारे पास क्या आ गया, ₹750/4। अब इसको हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। सो 750 को अंदर आके 4 से डिवाइड किया, 4 1 is 4, 3 रिमाइंडर, 5 नीचे ले लिया, 35 बन गया। 4 8 ज़ा 32, 5 माइनस 2 किया 3, 0 नीचे ले लिया, 30 बन गया। 4 7 ज़ा 28, 30 में से 28 निकाले, 2 रह गया, पॉइंट लगा के बनाया, डेसिमल पॉइंट लगा के 0 20 बना दिया। 2 4 5 ज़ा 20। इट मीन्स हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है एस आई का, किसका आंसर आया एस आई का, वो 187.5 है। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको अब समझ आ गई होगी कि अब एस आई फाइंड करने के बाद ऑब्वियसली हमने अमाउंट फाइंड करनी है, जिसका फार्मूला P प्लस एस आई होता है। अमाउंट हमारे पास वही इनिशियल वाली थी 750 जो हमने क्वेश्चन में ली थी, और एस आई वो है जो अभी हमने फाइंड की है, दैट इज़ 187.5। अब इन दोनों को ऐड करना है, इसको ऐड करना सीख लें आप। यहाँ पे करते हैं, 750 है हमारे पास और ये 187 है। 187 को एग्जैक्टली इसी तरह लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये होल पार्ट है, इनका होल पार्ट है। इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल अलग करके लिखा जाएगा। इनको ऐड करना है हमने। अब ऊपर वाले नंबर में तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे हम खुद से लगाते हैं। मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज कलर में यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने खुद आगे 0 बना दिया, 0 + 5 5, 0 + 7 7, डेसिमल पॉइंट भी आ गया यहाँ पे। 8 + 5 हमारे पास क्या आ गया, 937.5। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 937.5। ये हमारा अमाउंट आ गई है, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया फाइनली। ओके, नेक्स्ट 4 पार्ट है। ऑन ₹960 फॉर 7 1/2 ईयर्स एट 5 1/2% पर एनम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अब ये आपको चेंज नज़र आ रहा है कि हमें अब
पिछले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट आपको मिक्स फॉर्म में दिया था, अब आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स भी मिक्स फॉर्म में दिए। सो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने इसी को कन्वर्ट कर लेना होगा जस्ट। अब प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, अगेन ₹960 है। जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो हैं 7/1/2 ईयर्स। सो इसको भी हमने क्लॉक मेथड से करना है कन्वर्ट। सो 2 7s are 14 + 1 15 और एज इट इज़ फ्रैक्शन में बाई 2 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स आ गए। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, आई क्या है 5/1/2%। यहाँ पे भी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। 2 5s are 10 + 1 11 11/2%। अब एस आई हमने फाइंड करना है फर्स्टली, विच इज़ P × I × N। और हमने इसका फार्मूला कैसे यूज़ करना है, P × I × N / 100 करके। अब P की वैल्यू ₹960 है, ठीक है, ये यहाँ से ले ली। I की वैल्यू 11/2 जो मैं कन्वर्ट करके लेके आ रही हूँ और इसको फ्रैक्शन के ऊपर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस और नंबर ऑफ़ ईयर्स 15/2, सो उसको भी मैं यहाँ पे ऊपर ही रखूँगी और ओवरऑल फ्रैक्शन दी और इसके नीचे हमारे पास क्या है 100, ये वाला 100, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह क्रॉस कटिंग तो कहीं नहीं हो रही इन दोनों में, कि हम इन जो फ्रैक्शन के ऊपर ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर को कहाँ करें। लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो दोनों 2 है ना, ये एज इट इज़ ऊपर वाला नंबर 11 इधर ही रखेंगे, इसका ऊपर वाला नंबर 15 इधर ही रखेंगे और ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इस नीचे 100 के साथ ले आएंगे मल्टीप्लाई करके। ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इस 100 के साथ 100 × 2 × 2 तो ये इसकी फ्रैक्शन में आ जाएंगी। और ऊपर 960 × 11 × 15, ये हमने नोमिनेटर बना दिया कंप्लीट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक 0 कट आउट हो सकता है, इसका और इसका, मैंने इसको कटिंग कर दी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 96 × 11 करना है। 96 × 11, 1 6 is 6, 1 9 is 9, 1 6 is 6, 1 9 is 9, 9 15 1 कैरी और ये 10। अब 1056 आ जाएगा, इसको रिमेन आखिर में अभी 15 मल्टीप्लाई होना है ना, इट मीन जो आंसर आया उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 6 5 is 30, 30 के लगा 0 और 3 आ गया कैरी। 5 5 is 25, 3 28 लगा 1 2 कैरी। 5 0 0 + 2 2, 5 1 is 5 कैरी के नीचे क्रॉस। 1 6 is 6, 1 5 is 5, 1 0 is 0, 1 1 is 1, ठीक है। अब 0 अब यहाँ पे ऐड करना है, 8 + 6 14, 1 कैरी, 2 और 3 8, 5 और 3 8 हो गए, 5 + 0 5 और ये 1, ठीक है। अब हमारे पास नोमिनेटर में ये नंबर आ जाएगा 1 5 या 15,840 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 × 2 × 2 है, 10 2s are 20 और फिर 20 2s are भी करना है विच इज़ 40, यानी ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 40 हो जाएगा। सो अब मैंने ये आंसर लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें कि हमारा ये वाला 0 कैंसिल आउट हो रहा है। सो अब न्यू नंबर क्या रह जाएगा, ₹1584/4। इसको अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 4 3s are 12, 3 रिमाइंडर, 8 नीचे ले लिया 38, 4 9s are 36, 2 रिमाइंडर 6, 4 नीचे ले लिया 24, 4 6 are 24। तो ओवरऑल हमारा अब आंसर क्या आया है SI का ₹396। अब ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ चुका। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अमाउंट फाइंड करनी है। उसका फार्मूला होता है P + SI या प्रिंसिपल + सिंपल इंटरेस्ट। अब P हमारे पास ओरिजिनली ₹960 था इस क्वेश्चन के लिए और सिंपल इंटरेस्ट अभी हमें ये फाइंड हुआ है 396। अब इन दोनों को करना है ऐड। सो 960 और 396 को ऐड करना है। 6 9 6 15, 1 कैरी, 9 10 और 13, तो 1300 एंड फाइनली आ जाएगा ₹56, 1350। नेक्स्ट नंबर 2 और नंबर 5 पार्ट आपके होमवर्क में है या आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से लाजमी पूछें।